मीरा पिछले 12 सालों से खबर लहरिया से रिपोर्टिंग कर रही हूँ। आज मैं चीफ रिपोर्टर हूँ। खबर न्यूज लेटर बन करके पब्लिश हो जाती है, लेकिन बहुत सारी बातें मेरी डायरी के पन्नों तक कैद हैं। अपनी डायरी के पन्ने खोलने और आपके साथ शेयर करने के लिए मैं आ रही हूँ एक नया शो लेकर, चीफ रिपोर्टर की डायरी से। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीरा। मेरे शो चीफ रिपोर्टर की डायरी से के 20वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए अनुभव के साथ। तो साथियों, शुरू हो गई गर्मी के साथ पानी की समस्याएं। पिछले साल बांदा जिला के जसपुरा और तिंदवारी ब्लॉक को डार्क जोन घोषित किया गया था। हो सकता है इस साल भी घोषित करना पड़े। डार्क जोन का मतलब भूमिगत जल स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच जाना, और इसमें नई नई बोरिंगों में रोक लग जाती है। लेकिन जैसे कि पिछले साल ये नई बोरिंगें कागजों तक ही सीमित थी। इसी मुद्दे के साथ मैं तिंदवारी ब्लॉक के दतरौली गांव पिछले साल गई थी। जैसे ही गांव में अंदर घुसती हूं, देखती हूं कि सारे लोग पानी के जुगाड़ में लगे हुए हैं। एक हैंड पंप है, उस हैंड पंप के चारों तरफ बर्तनों की भीड़ लगी हुई। बूढ़े, जवान और बच्चे बर्तन लिए खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अगर कोई प्यासा भी है तो एक लोटा भी पानी नहीं ले सकता। अगर लिया तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मारपीट, गाली गलौज, यहाँ तक कि कई जगह कत्ल जैसे के मामले सामने आए हैं। ऐसे लग रहा था कि पूरा का पूरा ध्यान लोगों का सिर्फ और सिर्फ पानी पर लगा हुआ है। रात दिन लोगों की नींदें खराब हो रही हैं। पानी के जुगाड़ में सब इधर उधर भटक रहे हैं। देखती हूँ कि बच्चे, जवान और महिलाएं सिर में एक के ऊपर एक बर्तन रखे हुए कई कई किलोमीटर से पानी लेकर के आ रही हैं, और उनका पूरा बदन पसीनों से तर तर हो चुका था। पीने की पानी की समस्या जब इतनी बड़ी है तो लोगों के और कामों के लिए, नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए और जानवरों के लिए, ये व्यवस्था तो एक दूर की बात है। जब लोग पीने के पानी के लिए भटक रहे हैं, और पीने के पानी के लिए अगर लोगों को इतना भटकना पड़ रहा है, तो वो और जो रोजमर्रा की चीजें हैं जो पानी से ही चलती हैं, उन पर उनका ध्यान ही नहीं है। इससे उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। तो पानी से संबंधित सारे स्रोतों के शॉट मैंने लिए। हैंड पंप, कुएं, तालाब, सप्लाई वाले नल, ट्यूबवेल। इसके साथ ही मुझे पानी के टंकी के शॉट भी लेने थे। इसके लिए मुझे टंकी में ऊपर जाना था। टंकी की ऊंचाई लगभग 350 फुट थी। मैं चढ़ना शुरू की। 1 मंजिल, 2 मंजिल और तीसरी मंजिल तक मैं पहुंची। वहां तक जाने का कोई फायदा नहीं था। मुझे लगा क्यों ना टंकी के अंदर जाकर के शॉट लिए जाए। मैं चढ़ रही थी, लेकिन मेरे अंदर से घबराहट हो रही थी। लग रहा था कि कहीं पैर ना खिसक जाए, कि मैं नीचे ही चली जाऊं। हवा भी चल रही थी, मेरे पैर थरथरा रहे थे। खैर, मैं इन सब का सामना करते हुए टंकी की चोटी पर गई। जैसे ही मैं चोटी में पहुंचती हूँ कि एक जोर से हवा का झोंका आता है। एक पल के लिए मेरी आंखें झपक जाती हैं और मुझे लगा कि मैं नीचे चली गई। लेकिन जैसे ही हवा रुकी और मेरी आंखें खुली, तो मैंने एक लंबी सी सांस ली। मुझे लगा कि मैं अभी चोटी में ही हूँ। लेकिन चोटी तक जाने का कोई फायदा नहीं था। मुझे अंदर के शॉट लेने थे। मैंने देखा कि उसके ऊपर से भी नीचे जाने के लिए सीढ़ी लगी हुई थी। मैं उस सीढ़ी के जरिए टंकी के अंदर गई। जैसे ही मैं उस टंकी के अंदर गई, मेरा पैर धूल में जैसे गप गया। लगभग 1 फीट धूल उसमें भरी हुई थी। जब इतनी ज्यादा उसमें धूल है, तो आप ही समझिए कि क्या कभी इसमें पानी आया होगा। जब पानी टंकी में कभी भरा ही नहीं गया, ट्यूबवेल से कभी टंकी में पानी भरा ही नहीं गया, हैंड पंप बिगड़े पड़े हुए हैं, कुएं, तालाब सूखे पड़े हुए हैं, तो लोगों को पानी कहाँ से मिलेगा।
और ये भरेंगे कहाँ से जब पूरा क्षेत्र ही डार्क जोन में आता है। और जब इस पर मैंने विभाग से बात की तो विभाग का कहना था कि वो पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। अरे कैसे करेंगे, कब करेंगे? लोगों को अभी प्यास लगी हुई है, वो करेंगे कब? और जब मैंने डार्क जोन पर बातचीत की, क्योंकि जब मैं क्षेत्र में फील्ड के लिए गई थी तब देखी थी कि कई लोग नई नई बोरिंग करा रहे हैं। और जब बोरिंग पर बात हुई तो उनका कहना था कि ये सख्त से सख्त आदेश है कि कोई न्यू बोरिंग नहीं कर सकता है, अगर कोई करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अरे बोरिंग को पहले रोकिए, कार्रवाई तो बाद में है। इस वाक्य को सुनकर के हो सकता है आप यूं कहें कि मैंने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, क्यों मैं टंकी के अंदर गई और वहां के शॉट और फोटो लिए। बाहर से भी तो मैं शॉट ले सकती थी, फोटो ले सकती थी, लेकिन मेरे मन में ये चल रहा था कि समस्या को जितने ही नजदीकी से, अंदर से और क्लोजअप से दिखाया जाएगा उतनी ही जल्दी विभाग इसमें कार्रवाई करेगा और उतनी ही आसानी से समझ पाएगा इस समस्या को। लेकिन ये तो कभी कभी होता है, हमेशा नहीं। तो खैर, मेरा काम है समस्याओं को उजागर करना, जो मैं कर रही हूँ, और आगे भी अपनी डायरी के पन्नों के सबूतों के साथ इन समस्याओं को उजागर करती रहूंगी।